लाल किले की प्राचीर से भाषण का किसका सपना इन चुनावों में पूरा होगा, ये तय करने में दिल्ली का योगदान महज 7 सीटों का है। लेकिन ये 7 सीटें भी सत्ता का एक अजीब सा संघर्ष बयां करती हैं। यहां पर पिछले चुनावों में 7 की 7 सीट गई थी कांग्रेस के पास, लेकिन इस दफा एक त्रिकोणीय मुकाबला है। क्या दिल्ली बदल चुकी है? क्या दिल्ली बदली है? श्वेत पत्र में आज का सफर दिल्ली की सीटों पर। बस्ती है मसालों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली, बस्ती है मसालों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली, बाला बाला विनों से दिल्ली, दिल्ली बाला बाला विनों से दिल्ली, बस्ती है मसालों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली। कभी शहंशाहों के दिलों में बसी, कभी हुकूमतों को अपनी गोद में बसाया। इतिहास का खजाना लेकर, वर्तमान का आईना बनकर, भविष्य की झलक भी दिखलाती है दिल्ली। पर चुनावी पहेली में इस बार बहुत कुछ छिपा रही है दिल्ली। चांदनी चौक में सत्ता की चांदनी समेटने की होड़ है। यूं तो मौजूदा सांसद कपिल सिब्बल ने यहां से 2 दफा चुनाव जीता है, लेकिन हैट्रिक की उम्मीद पर विधानसभा चुनाव के नतीजे पानी डाल रहे हैं। देखो, इस चुनाव में जब पदयात्रा करते हैं तो कोई नए वादे नहीं करते। जो हमने काम किए हैं पिछले 5 साल में वो हम लिखित रूप में पैम्फलेट बना के लोगों को दिए हैं। उस आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। कुछ नया है जो आपको लगता है अधूरा रह गया है? अब वो तो जब लोगों की मांग आएगी, कोई पूरी चीज़ तो कभी होती ही नहीं, ज़िंदगी में भी कभी हर चीज़ पूरी नहीं हुई, तो अधूरा तो बड़ा कुछ होगा। जो मांग आएगी जनता के द्वारा वो हम उसको पूरी करेंगे। जैसे मांग पहले आई हैं वो सब पूरी हुई हैं। बीजेपी की लहर, मोदी जी की लहर, आपको लगता है उसका कुछ नुकसान होगा? लोग कहते हैं मोदी की लहर है, मैं कहता हूँ मोदी बाहर है। आम आदमी पार्टी जिस तरह सरकार छोड़ के गई, आपको लगता है उसका फायदा होगा? क्योंकि वो नहीं, फायदा कि वो तो अपने ही वोट थे, वो वापस आ रहे हैं। देखिए, जो घर से कभी बिछड़ जाता है उसको घर की जो निग है उसको पता चल जाता है कि उसी घर में मेरा फ्यूचर है, तो वो वापस आ रहा है। संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाली 10 सीटों में आप ने 4, बीजेपी ने 3, कांग्रेस ने 2 और जेडीयू ने 1 सीट हासिल की थी। इस दफा सिब्बल तो मैदान में है ही। बीजेपी ने दिल्ली के सबसे बड़े नेता डॉक्टर हर्षवर्धन को मुकाबले में उतार दिया है और इनके सामने है आम आदमी पार्टी के आशुतोष का लोकप्रिय चेहरा। देखा यहाँ किस तरीके का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है। इनको लगता है कि गुंडागर्दी करके, लेकिन मुझे इस इलाके की महिलाओं को, माओ और बहनों पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि वो हमारे साथ है, हमारे साथ रहेंगी। आपने बीजेपी और कांग्रेस का शासन पिछले 60 सालों में देखा, उन्होंने देश को क्या दिया है, उन्होंने क्या दिया है, ये आप लोगों ने देखा है। क्या बोला आपने? नहीं दिया, क्या दिया? चांदनी चौक सीट पर कभी 30% के साथ मुस्लिम वोटों का दबदबा था, लेकिन परिसीमन के बाद सूरत ही बदल गई। मुस्लिम वोटर अब महज 15% हैं। दलितों की आबादी अधिक हो चुकी है। अनाधिकृत कॉलोनियों, झुग्गियों और शहरी गांवों को चांदनी चौक में शामिल कर लिया गया, लेकिन जाति से अलग एक बड़ा फैक्टर है। चांदनी चौक में सबसे बड़ा वोट बैंक व्यापारियों का है। यहाँ पर जो सामान लद कर जाते हैं वो व्यापारियों की दुकानों के लिए ही होते हैं। जो लोग रिक्शों में जाते हैं वो उन दुकानों में ही जाते हैं। यानी जिसको भी जो भी परेशानी होती है वो कुल मिलाकर उस कारोबारी पर ही पड़ती है। लेकिन एक पतली सी सड़क आप यहाँ पर देख लीजिए और उस पतली सी सड़क का हाल देख लीजिए। इसे पार करने में एक आम आदमी को जितनी परेशानी आती है उतनी ही परेशानी राजनेताओं को आती है यहाँ की समस्याओं को दूर करने में। लेकिन ऐसा ना हो कि ये परेशानियां इस चुनाव में कुछ महंगी पड़ जाए। वादे कई किए गए, लेकिन चांदनी चौक की जनता अधूरे वादों से बेचैन है। बाजार का इलाका सांस लेने के लिए छटपटा रहा है। चांदनी चौक में बहुत सारे प्लान्स यहाँ पर लागू हुए थे, सौंदर्यीकरण की बात हो रही थी यहाँ पर। कितना बदलाव हुआ है 5 साल? देखिए, जैसा कि आपने यहाँ पर भी देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है व्यापारियों को जो दिक्कत है, ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है।
ट्रैफिक की वजह से, पार्किंग की वजह से, एनक्रोचमेंट की वजह से हमारा व्यापार जो है बराबर प्रभावित हो रहा है। व्यापारी यहाँ पर जो है आने से कतराता है, भीड़ को देखते हुए। यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं है, और जिस तरह के वादे और जिस तरह के प्लान बनाए गए, मास्टर प्लान में भी जो बनाए गए, उस तरह की तरक्की जो है अभी तक यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। क्या वजह रही इसकी? क्या सिर्फ दो पार्टियों के बीच लड़ाई रही, इसीलिए शायद वो आश्वस्त रहे कि कुछ बदलने वाला नहीं है? क्या एक त्रिकोण से चीज़ें बदलेंगी? ऐसा है, 5 साल पहले इन्होंने चांदनी चौक को जहानाबाद बनाने का अनाउंस किया था, और सब प्रमुख हस्तियां थी, कमिश्नर थे, सिब्बल साहब भी थे, लेकिन कोई काम उसमें नहीं हुआ कि हम तारें सारी अंडरग्राउंड कर देंगे, चांदनी चौक की जितनी बिजली की, टेलीफोन की तारें अंडरग्राउंड कर देंगे। और साल भर बाद अनाउंस भी आया कि हम पहले अभी ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ का व्यापारी परेशान 2-3 चीज़ों से है। एक तो वेट विभाग से बहुत परेशान है, पैसे भी देता है, मार भी खाता है, बेईमान भी कहलाता है, जबकि बेईमान इनके अफसर हैं। हर जगह रिश्वत देनी पड़ती है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कारपोरेशन, दिल्ली सरकार ये रिश्वत अगर ख़त्म हो जाए तो इस देश का उद्धार हो सकता है, नहीं उद्धार होने वाला नहीं है। तमाम शिकायतों के बावजूद अगर चांदनी चौक नहीं बदला है, तो क्या यहाँ की जनता इस मूड में है कि हम कुछ बदलें? असल में चांदनी चौक का विषय जो है ये थोक व्यापार से जुड़ा हुआ है। चांदनी चौक से लेकर के 12 टूटी तक थोक व्यापार सारा होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई भी कोशिश नहीं करी कि थोक व्यापार को व्यवस्थित किया जा सके। हम लोगों ने काफ़ी मांग करी कि किसी तरह से हमारे को बॉर्डर्स के ऊपर जगह दी जाए ताकि ये थोक व्यापार व्यवस्थित हो सके, लेकिन कोई भी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती है, ना ही कोई देना चाहती है। दिल्ली का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, आज विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद हम लोग सरकार से कुछ काम कराना चाहते थे, लेकिन 49 दिन के अंदर सरकार गिर गई। अब हम अफसरों के ऊपर जिंदा है, हम कोई काम नहीं कर पा रहे। अगर हम कोई शिकायत थी, कोई परेशानी थी, हम राज्य सरकार से मिलकर के उस काम को करवाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली के अंदर क्योंकि राज्य सरकार आज कोई भी नहीं है, अफसरों के हाथ के अंदर दिल्ली सरकार चली गई है, इस कारण से जो पुरानी दिल्ली का थोक व्यापार है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। चांदनी चौक के बीचों बीच मसालों का ये सबसे बड़ा बाजार खारी बावली। दुनिया में कोई ऐसा मसाला नहीं होगा जो यहाँ नहीं मिलता है। अब देखिए दिलचस्प क्या है, दिलचस्प ये है कि यहाँ की राजनीति में भी पूरे मसाले हैं। वैसे राजनीति इस दफा समूची दिल्ली की मसालेदार है। सत्ता के पारंपरिक केंद्र से निकलकर वर्तमान में सत्ता के केंद्र की ओर चलते हैं। नई दिल्ली। इस संसदीय क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी शीला दीक्षित को पटखनी देकर। इस दफा कांग्रेस के मौजूदा सांसद अजय माकन के सामने हैं आम आदमी पार्टी के खोजी पत्रकार आशीष खेतान और बीजेपी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी। जितना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का जॉब चैलेंजिंग है, मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगी जितना अच्छी तरह से अजय माकन ने किया। लेकिन अब चीज़ क्या है, मीनाक्षी लेखी को फ़ायदा मिलेगा मोदी वेव का, और वो अपने कैंपेन में भी यही कह रही है कि मोदी के नाम पे वोट लो। आशीष खेतान, आम आदमी पार्टी ने बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया था, लेकिन अभी लोगों के मन में बड़ा वो अच्छा इंप्रेशन नहीं रह गया आम आदमी पार्टी। यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से आपने 7 जीती थी, बीजेपी ने 3 और कांग्रेस का सफाया हो गया था। पर 49 दिनों के शासन में आम आदमी पार्टी ने कुछ विश्वास खोया भी है। वैसे भी सरकारी कर्मचारी बहुल ये इलाका अपनी वफादारी बदलता ही रहा है। मिजाज दक्षिण दिल्ली ने भी बदला था। लगातार बीजेपी का गढ़ रहने के बाद पिछले चुनाव में कांग्रेस को चुना था। यहाँ कांग्रेस के रमेश कुमार को बीजेपी के रमेश बिधूड़ी से चुनौती मिल रही है, और आपकी ओर से हैं रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र सिंह सहरावत। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 6, सहयोगी शिरोमणि अकाली दल को 1 और आपको 3 सीटें हासिल हुई थी। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में सबसे बड़ा इलाका नॉर्थ वेस्ट दिल्ली सीट का है। यहाँ पर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आकर बसे लोगों की आबादी बहुत बड़ी है, और चुनावों में ये वोट बैंक बेहद निर्णायक होता है। आम आदमी पार्टी का अधिक असर इस क्षेत्र में नहीं दिखा था। विधानसभा चुनाव में वो यहाँ से केवल 2 सीटें जीत पाए, लेकिन कांग्रेस को झटका जरूर लगा था। यहाँ बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाके उपेक्षा का शिकार हैं। यहाँ सार्वजनिक सुविधाओं से लेकर यातायात तक खस्ता हाल है। चुनाव भले ही संसदीय हो, मसले स्थानीय ही हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चलेंगे दिल्ली के उस हिस्से में जिसने पिछले 5 सालों में देखा सबसे अधिक विकास। मैं तो आपको खुद बता रहा हूँ, जो जिस पूर्वी दिल्ली में जहाँ हम लोग हैं, जहाँ पिछली बार हम लोग सिर्फ 2 ही जीत पाए थे और दूसरे नंबर पे रहे थे, यहाँ न केवल आम आदमी पार्टी का तो ग्राफ गिरा है, बीजेपी से भी हम बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं और इस समय सिचुएशन हमको बेहतर लग रही है। तो मैं अपने इलाके से बता सकता हूँ कि अगर पूर्वी दिल्ली में हम अच्छा लड़ रहे हैं तो पूरी दिल्ली में हम 7 सीटों में बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के बेटे के चुनाव क्षेत्र को ढेरों सौगात मिली। अब तक ये इलाका जमुना पार का इलाका कहा जाता था। बाकी की दिल्ली पूर्वांचलियों से भरे इस इलाके पर नाक भौं सिकोड़ा करती थी, लेकिन अब दिल्ली की सबसे चमकीली जिंदगी यमुना के पार ही है। फ्लाईओवर्स का जाल, मेट्रो, मॉल्स का मजमा, लेकिन ऐसा नहीं है कि गली गली चमकती है। शायद यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में यहां आम आदमी पार्टी ने 5 और बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। आपने महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो बीजेपी का चेहरा है महेश गिरी। लड़कर हमने सफलता पाई है, लड़कर दिल्ली में हमने सफलता पाई है और अभी ये लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा हमें जोरदार सफलता मिलने वाली है। ईस्ट दिल्ली को काट कर निकाले गए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी पूर्वांचल के लोगों की बड़ी आबादी है। बाकी दिल्ली की तरह नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी आपको विकास के चंद निशान तो नजर आएंगे, लेकिन दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सबसे ज्यादा लोग आपको इसी इलाके में मिलेंगे। यहाँ बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी। इस दफा भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी को चुनाव मैदान में उतारकर वो यूपी बिहार के वोटर्स को लुभाना चाहते हैं। कि पिछले 10 साल में जो कुशासन कांग्रेस के शासन में इस देश ने झेला है, जो गुस्सा है, उसका कोई ना कोई तो निदान होगा और निदान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी है। हम तो केवल गलियों में इसलिए घूम रहे हैं कि भैया मेरा चेहरा थोड़ा ध्यान से देख लो, तो कई लोग तो ऐसे बैठे रहते हैं, अचानक देखते हो लगे अरे ये तो मनोज तिवारी। हम कहें जी मैं आपकी सेवा का दायित्व तो लेके आया हूँ और यहाँ के लोगों को ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि मैं हवाई नहीं हूँ, मैं गलियों में घूमूंगा, दरवाजे दरवाजे जाऊँगा और 5 साल रह के इनके लिए एक सांसद जो सर्वश्रेष्ठ कर सकता है वो करूँगा। पूरब से पश्चिम का रुख करें तो दिल्ली का थोड़ा थोड़ा चेहरा इस एक इलाके में दिखता है। यहाँ बंटवारे के बाद अलग अलग इलाके से आकर रेफ्यूजी बसे थे। सिख आबादी यहाँ बड़ी है। आम आदमी पार्टी प्रचार में 84 के दंगों पर गठित SIT का जिक्र करना कभी नहीं भूलती। तो वो एक मुद्दा ऐसा था और आप खुद जानते हैं कि 30 साल तक आज तक वो जो है हल नहीं हुआ, उसका कोई ऑनरेबल क्लोजर नहीं हो सका और कातिलों को सजाएं देने की बजाय मिनिस्टर बना दिया गया और वो देश के निरीह नागरिक थे। एक देश अगर अपनी राजधानी में मारे गए आम लोगों को, आम आदमी को न्याय नहीं दे सकता तो आपको आगे आना पड़ता है। लेकिन मौजूदा सांसद कांग्रेस के महाबल मिश्रा को यकीन है कि दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में औद्योगिक विकास के लिए चिन्हित अधिकतर इलाका यहीं पड़ता है और उनकी पार्टी के काम पर जनता मुहर लगाएगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। लग्जरी कारों की दिल्ली में कभी कभी जिंदगी भी हाथ गाड़ी से ही चलती है। चुनाव मौका होते हैं जिंदगी की उस रफ्तार को बदलने का। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।